आपको याद होगा, मुझे याद है कि एक पिक्चर बनी थी नसीरुद्दीन शाह और मेरा ख्याल शबाना आजमी की, कि एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आपको याद होगा, एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक इलेक्शन से जुड़ी हुई है, और वो इलेक्शन था अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की कंस्टिट्यूएंसी में। और ये जो इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा कि जो गुजरात असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो 14 दिसंबर को हुआ था, और उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो 18 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और इस इलेक्शन में चुदासमा साहब की जीत लगभग 327 वोट से घोषित की गई। आप लोगों को भी जानकारी है कि जब इलेक्शन होती है तो एक तरफ तो पोस्टल बैलेट होते हैं, और दूसरी तरफ ईवीएम की हर एक राउंड को लेकर काउंटिंग होती है। हर राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजा डिक्लेयर किया जाता है, सब लोगों का सिग्नेचर लिया जाता है, और फिर दूसरा राउंड शुरू होता है, और फिर आखिर में राउंड चलता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रल पोस्टल बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी जो संख्या है उसकी काउंटिंग शुरुआत में हो जाती है। लेकिन इस इलेक्शन में, और हमने कई और भी इलेक्शन में देखा है कि जहां लगता है, भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे गड़बड़ी हो सकती है, तो वो जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं वो उसकी काउंटिंग पहले नहीं करते। चलिए, यहां भी ऐसा ही हुआ, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट थे वो से 1356, और उसमें से 429 पोस्टल बैलेट रद्द किए गए। और पता ऐसे चला कि जब वो रिपोर्ट यहां इलेक्शन कमीशन को गई तो दो अलग रिपोर्ट गई। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि 1000 से कम 900 कुछ ऐसे बैलेट पोस्टल बैलेट थे, और दूसरे में लिखा गया कि 1356 थे। तो निश्चित रूप से जो 429 पोस्टल बैलेट पेपर थे वो रद्द किए गए। हमारा मानना था कि वो पोस्टल बैलेट पेपर हमारे पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे, तो इस आधार पे इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ। और आज जज साहब ने अहमदाबाद में उस इलेक्शन को रद्द किया। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो चंद बातें ये हैं कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो चुनाव के आधार पे चलता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पे चलता है। जिसको ज्यादा मत मिले वो जीत के आता है। और अगर इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हो जाएं, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, तो सारा लोकतंत्र का ढांचा हिल जाता है। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस का है, अगर किसी एक पार्टी को मत मिलता है और वो सरकार बनाते हैं तो भाजपा किसी तरीके से उस सरकार को गिरा देती है। और जब भी कहीं ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट्स के बीच जो विक्ट्री मार्जिन है वो कम है, तो ऐसा कुछ खेल खेला जाता है ताकि भाजपा का कैंडिडेट जीते। और इस इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ। और आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे 2014 से पहले कि देखिए, इस समाज में जो करप्शन है उसको हमें मिटाना है, ये टर्माइट्स हैं और इसको हमें खत्म करना है, और मैं सड़कों पे आ जाऊंगा करप्शन को खत्म करने के लिए। खैर, वो बात तो छोड़िए, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री इन मामलों में बिल्कुल चुप है। आपको याद होगा, मुझे याद है कि एक पिक्चर बनी थी नसीरुद्दीन शाह और मेरा ख्याल शबाना आजमी की, कि
एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? आपको याद होगा एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपके सामने ये सब हो रहा है, आपके मंत्री लोग ये सब कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बाबूजाई बुखारिया साहब के खिलाफ कन्विक्शन हुई, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया। आपको याद है, आज भी वो मंत्रिमंडल में बहाल है, क्योंकि उसके बाद अपील में वो जीत गए। एक और ऐसे वहां मंत्री बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा नोटिस किया है और वो कुछ नहीं कर रहे। वो मंत्री बने हुए हैं, नोटिस भी गया हाई कोर्ट से। तो प्रधानमंत्री जी को गुस्सा क्यों नहीं आता? एक तरफ तो बड़ी बात करते थे करप्शन को खत्म करना है, और अगर इलेक्शन कमीशन में करप्शन आप आ जाए, उस बीच चुनाव में करप्शन आ जाए, तो सारा लोकतंत्र का ढांचा खत्म हो जाएगा। चलिए, हुआ क्या इस केस में आपको मैं थोड़े चंद शब्दों में बताता हूं, वो बहुत जरूरी है। कि जब 18 तारीख को रिजल्ट हुआ और इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई, तो सेक्शन 80, 81 रेड विद सेक्शन 100, 101 एंड 123। आपको बता दूं, जो सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है, वो उसमें करप्ट प्रैक्टिस की कई धाराएं हैं, और उसमें एक 123(2) है, जिसके आधार पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा अगर कोई ऑफिशियल या कैंडिडेट इलेक्टोरल प्रोसेस में गलत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये भी एक आरोप लगाया गया, और ये भी कोर्ट ने फैसला किया है कि करप्ट प्रैक्टिस भी यहां प्रूव हो चुकी है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रूल है, रूल 54(a) ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें लिखा हुआ है कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग EVM की काउंटिंग से पहली होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। ये रूल मैंडेटरी है, लाजमी है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस इलेक्शन में EVM वोटिंग की काउंटिंग पहले हुई, ताकि बाद में अगर पोस्टल बैलेट की एडजस्टमेंट करनी हो तो बाद में वो एडजस्ट हो सके। तो ये मेरा मानना है कि कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि ये जो 54A रूल 54A है, इसका उल्लंघन हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 429 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए, और ये अपने आप में गलत है, क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकता था, उनको पहले काउंट करने चाहिए थे, और इसकी गिनती इलेक्शन कमीशन यहां भेजनी चाहिए थी। फिर ये अकॉर्डिंग टू अस रॉन्गफुल रिजेक्शन था, और इसलिए जो इलेक्शन रिजल्ट है वो मटेरियली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जीत तो 327 वोटों से हुई और पोस्टल बैलेट 1356 थे। तो निश्चित रूप से अगर 429 पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए या रिजेक्ट हो गए, जो हम मानते हैं हमारी तरफ में थे, हमारे पक्ष में पड़े थे, तो निश्चित रूप से इलेक्शन तो बहाल हो नहीं सकता, क्योंकि जो विक्ट्री की गिनती थी वो तो 327 थी। तो इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि द इलेक्शन हैज बीन मटेरियली अफेक्टेड, तो मैं इस इलेक्शन को रद्द करता हूं। और दूसरी बात जो कोर्ट ने कही है कि वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर था, कोर्ट ने कहा है उसको इन्फ्लुएंस किया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस आधार पे यह बात हुई है, क्योंकि अभी पूरी जजमेंट तो मेरे पास नहीं है, और जब आएगी तो मैं आपको दोबारा अवगत कराऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि वहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर थे, वहां इनके PS पहुंच गए,
और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। उनके पीएस का नाम है मिस्टर मेहता, पूरे इनिशियल्स तो मैं जानता नहीं हूं। तो मेहता साहब वहां पहुंच गए और रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने लगे, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर अपने टेलीफोन पे किसी और से बात करने लगा, और साथ साथ में इनके इलेक्शन एजेंट भी वहां पहुंच गए, और वो भी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने, जबकि पोस्टल बैलेट की ये गड़बड़ी कर रहे थे उस समय। तो ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हमने वो रिकॉर्डिंग बुलवा ली, हमने जज साहब को दिखाई। अब जब मंत्री साहब वहां विटनेस द्वारा खड़े हुए, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि बताइए ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये शख्स कौन है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये शख्स मेरा पीएस है, इसका नाम मेहता है। तो उन्होंने ये बात मान ली कि उनका पीएस वहां था और उनका इलेक्शन एजेंट भी वहां था। उसका तो सभी को मालूम था कि इलेक्शन कमीशन की तो नियुक्ति होती है और सभी को मालूम होता है कि कौन है इलेक्शन एजेंट। तो इलेक्शन एजेंट की भी बात, जो रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहा है, वो भी सिद्ध हो गई, और वो अपने टेलीफोन से किसी और से बात कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर, सो भी बात सिद्ध हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपनी मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं और मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये अपने आप में तो हो नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन का आदमी है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं ये करप्शन तो इलेक्शन कमीशन में भी फैली हुई है ना। और दूसरी बात यह है कि बिना यहां केंद्र में और बिना राज्य सरकार से इशारे से ऐसा कभी नहीं होता। तो केंद्र सरकार भी, वहीं से भी इशारा हुआ होगा, क्योंकि यहां भी इलेक्शन कमीशन को ने इशारा दिया होगा ना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है, और इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, कि किस तरह से भाजपा, खासतौर पे भाजपा, हर प्रदेश में प्रयास करती है कि किसी ना किसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो तो गिराया जाए। कैसे गिराया जाए? उनके लोग खरीद लो। आपने उत्तराखंड में यही देखा, आपने अभी पीछे कर्नाटका में भी यही देखा, मध्य प्रदेश में भी आपने यही देखा। खरीद लो, हवाई जहाजों में ले जाओ, 5 स्टार कल्चर में उनको बैठाओ, और फिर ढांचा गिरा दो, सरकार का ढांचा गिरा दो। और मोदी जी चुप हैं। इसीलिए मैंने पूछा था कि मोदी जी को गुस्सा क्यों नहीं आता? आना चाहिए ना। मैं आग्रह करूंगा, अगर मोदी जी में दम है और वो आस्था है करप्शन खत्म करने की, और वो जो वादे उन्होंने किए थे कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, मैं देश की कायाकल्प बदल दूंगा, वो कायाकल्प जो उन्होंने बदली वो तो आज हमारे सामने है। लेकिन अगर वो करप्शन के खिलाफ वाकई में दिल से, गुस्से से अगर वो करप्शन को खत्म करना चाहते हैं ना, तो आज ये ऐलान कर दें कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो और पार्टी से निकाल दिया जाए, और हाई कोर्ट का फैसला की अपील नहीं होनी चाहिए, अगर वो करप्शन के खिलाफ वाकई में संजीदा हैं तो। लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद के सहारे तो ये जनता ने उनको वोट किया, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, लेकिन आज लोगों का हौसला भी खत्म हो चुका है। ये लड़ाई जो कोरोना वायरस की है, हम इकट्ठा लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में भी ना प्रधानमंत्री जी ने बताया हमें क्या करना है आगे, ना गृह मंत्री जी ने हमें बताया। ताली थाली बजाना ठीक है, लेकिन उससे सुधार नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि ये केवल एक उदाहरण है, ये असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट केवल एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारी इलेक्शन कमीशन, हमारी सरकारें, हमारे मंत्री इस देश के किस तरीके से करप्शन से लिप्त हैं, करप्शन को गले लगाए हुए हैं।
मोदी जी मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।